नमस्कार दोस्तों। रात के करीब 12 बज रहे हो। सुनसान रास्ता, काली अंधेरी रात, और कोई अगर आपके सामने छोटी बच्ची 7-8 साल की आ जाए और जब आप ब्रेक लगा कर देखो तो आपको सामने कोई भी दिखाई नहीं दे, उस समय आप पर क्या बीतेगी। 4 दोस्त राम, लखन, मनीष और दौलत एक कार के अंदर थे। वो अपने दोस्त की शादी के अंदर जा रहे थे। सुनसान अंधेरी काली रात थी और इतनी भयानक रात थी कि अगर लाइट भी हो कार की तो ज़्यादा आगे नहीं जा रही थी, करीब करीब 2-3 मीटर ही आगे जा रही थी। इसलिए उनको कार भी संभल कर चलानी पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद उनके दोस्त देव का फ़ोन आता है और बोलते हैं, कहाँ पहुँचा यार, अभी तक नहीं आया। तभी राम बोलता है, पागल है क्या तूने, इतने दिनों मतलब तेरी शादी को इतने टाइम से बात चल रही है तेरी, तूने हमको 2 दिन पहले बताया है और ना ही हमको कुछ मौका दिया शॉपिंग करने का और ना हमको कुछ टाइम दिया। हमने दिन के बजाय रात में निकलना सही समझा। अभी आधे रास्ते में हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो देव गुस्से में बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना यार, दिन में आओ, रात में मत आना। यहाँ पे तुम जहाँ से हमारे गांव के अंदर आओगे वहाँ पर एक रास्ता है, वहाँ पर छला हुआ रहता है। फिर राम हंसता हुआ बोलता है छला हुआ, ऐसी चीज़ों को मैं मानता नहीं, प्लीज़ फालतू बातें मत कर। तभी लखन भी बोलता है, हाँ क्या बात कर रहा है यार, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। और फिर देव से कहते हैं, तो फ़ोन काट, हमको गाने सुनने हैं, हम आते हैं। तभी मनीष बोलता है, अरे यार वो एक सच बोल रहा हो। उसके बाद दौलत कहता है, अरे तुम गाने चलाओ, फालतू बातों पर ध्यान मत दो। तभी वो गाने चलाते हुए आगे बढ़ते हैं। करीब 5 मिनट ही हुए होंगे इस बात को टाले हुए। गाड़ी राम चला रहा था। तभी राम को एकदम से सामने एक लड़की दिखाई देती है और वो ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगाने के बाद वो जब सामने देखता है तो पूरा रोड सुनसान था, वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दिया उसको। उसके दोस्त जो पीछे बैठे हुए थे ब्रेक की वजह से उसके ऊपर आ गए थे। गुस्से में बोले, अरे पागल है क्या, क्यों गाड़ी चला रहा है गधे की तरह। ऐसा बोलते ही राम ने कहा, अरे सामने एक लड़की थी, वो लड़की न जाने कहाँ चली गई। तो फिर जो मनीष होता है वो बोलता है, अधिकतर तुम मेरे से बोलते हो कि तू डरा रहता है, आज देखो राम के चेहरे पर भी डर दिखाई दे रहा है। फिर सभी ने कहा, अरे गाड़ी चलाओ यार, फालतू बातों पर तुम ज़्यादा सीरियस मत लो। तो गाड़ी चलाने लगा राम वापस। परंतु राम को अभी तक पूरी बातें उस लड़की की याद आ रही थी कि कौन वो लड़की थी, कौन क्या थी। उसके बाद जैसे ही गाड़ी चलती चलती गई, उन दोस्तों ने एकदम से वापस ब्रेक लगाया। यानी कि राम ने ब्रेक लगाया और कहा कि यार मेरे को घुटन सी हो रही है, मैं नहीं चला सकता कार को, प्लीज़ तुम ही चलाओ कार। तो फिर राम ड्राइवर वाली सीट से उतरकर दूसरी जगह पर आ गया और लखन कार चलाने लगा। करीब 10 मिनट कार चली। उसके बाद लखन के ऊपर एक जला हुआ हाथ आता है पीछे से और उसके गले पर आकर डायरेक्ट उसके गले को पकड़ लेता है। लखन की जब नज़र जाती है तो उसको वो जला हुआ हाथ दिखाई देता है। एकदम से ब्रेक मारता है। वापस वो पूरे दोस्त आगे आ जाते हैं। मनीष, राम, सभी ने कहा, क्या हुआ। उसने कहा, यार एक जला हुआ हाथ आया तभी बाहर से, पता नहीं कैसे, ये क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो राम बोलता है, आया था ना, वो जो बोल रहा है कि चला हुआ बिल्कुल सही होगा। तो फिर उनमें से एक और होता है दौलत, वो कहता है, यार तुम इतने डरते क्यों हो, चलो यार कुछ भी नहीं होता। तो थोड़ी गाड़ी आगे और चलती है। फिर से ब्रेक लगाते हैं और बोलते हैं, यार हम टॉयलेट करके आते हैं। तो राम, लखन और दौलत तीनों टॉयलेट करने चले जाते हैं और मनीष कार के बाहर निकलकर फ़ोटो खींचने लगता है। रात के 1:30 बज रहे थे। तीनों टॉयलेट करके वापस आ रहे थे। तभी मनीष कार के पास ही खड़ा था। उनकी नज़र मनीष पे गई। झाड़ियों में से न जाने कौन आया और मनीष को घसीटता हुआ झाड़ियों के अंदर ले गया।
उन तीनों के चेहरे पर भयानक डर दिख रहा था। कोई तो था जो उनको डरा रहा था, पता नहीं कौन था वो। उसके बाद वो तीनों कार के पास आते हैं और बोलते हैं कि मनीष कहाँ गया यार, उसको कैसे भी करके वापस लाते हैं प्लीज़ यार। राम और लखन दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी दौलत धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसको कुछ झाड़ियाँ हिलने दिखाई देती है और वहाँ से निकलकर वो झाड़ियों की तरफ जाता है। करीब करीब वो अपने दोस्तों से 1 किलोमीटर दूर आ चुका था और सामने उसको मनीष दिखाई देता है। मनीष उससे बोलता है भाई प्लीज़ मुझे बचा ले। तो फिर दौलत बोलता है अरे मैं आ गया हूँ, चिंता मत कर। दौलत उसके पास जाता है, परंतु मनीष उससे दूर हटने की कोशिश करता है, पीछे पीछे जाता है। दौलत उसके पास जाकर उससे गले लगता है और उससे बोलता है तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ, और तुझे कौन लेकर गया था घसीट कर, मेरे को बता तो सही। परंतु मनीष का कोई जवाब नहीं आता। जब उसने अपना गला हटाकर देखा, हक कर रहा था वो, उसने देखा तो मनीष नहीं, एक काला साया था। एक इतना भयानक काला साया, एक जला हुआ चेहरा था उसके सामने। उस जले हुए चेहरे ने दौलत का पूरा खून पी लिया और दौलत को वही बेजान कर दिया। उधर वो दोनों दोस्त ढूंढते ढूंढते मनीष को और दौलत को ढूंढते ढूंढते पूरे आधे जंगल में पहुंच गए। राम कह रहा था यार पहले तो ये मनीष गायब हो गया, अब ये दौलत न जाने कहाँ गया, भगवान करे वो ठीक हो यार। वो दोनों चलते जा रहे जंगल के अंदर। तभी राम आगे निकल गया और लखन झाड़ियों में हिलता हुआ कुछ देखने लगा। जब उसको झाड़ियों के अंदर मनीष दिखाई दिया तो मनीष डायरेक्ट उससे बोला लखन प्लीज़ मुझे बचा ले भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। परंतु लखन ने जब उसकी शक्ल देखी तो बिल्कुल स्वस्थ था। परंतु जब कार के पास से मनीष को घसीटते हुए लेकर गया था तो उसके छोटी मोटी खरोच और उसके कपड़े तो गंदे होते ना, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। मनीष एकदम स्वस्थ था और उसके कपड़े भी एकदम अच्छे थे। मनीष समझ गया कि यही छला हुआ है और यही कुछ ना कुछ करेगा। परंतु जैसे मनीष लखन की तरफ बढ़ता है तो कहता है तुम वहीं रुक जाओ, मैं तुमको जानती हूँ, तुम कौन हो। उसके बाद वो मनीष एक काले साए में बदल जाता है और लखन के पास आता है और उसकी गर्दन दबोच देता है और वही लखन को बेजान कर देता है। अब इधर राम अकेला जंगल में भटक रहा था, तभी उसको सामने से मनीष दिखाई देता है। वो मनीष को देखकर डर जाता है। वो सोचता है कि ये छला हुआ है और ये मुझे भी मार देगा। मनीष लगता है कि ये जो राम है ये भी छला हुआ है, ये मुझे भी मार देगा। दोनों एक दूसरे को देखकर दूर भागने लगते हैं। परंतु वो छला हुआ कुछ भी कर सकता है, छला हुआ कुछ भी कर सकता है। वो दोनों को जंगल के चारों तरफ घुमाने लगा और वापस दोनों को टकरा दिया। दोनों को टकराकर दोनों गिर गए। और जब राम ने देखा कि उसको एक छोटी लड़की दिखाई दे रही है सामने, तो वो छोटी लड़की वही थी जो कार के सामने आई थी। तो राम ने समझ गया कि ये मनीष छला हुआ नहीं, रियल मेरा भाई है। तो मनीष के पास जाता है और दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, परंतु छला हुआ उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसके बाद जैसे ही वो हमला करने की कोशिश करता है, सूरज की किरणें धीरे धीरे निकल जाती है और वो छोटी लड़की के ऊपर जलने के निशान आने लगते हैं। और उन्हीं के सामने, राम और मनीष के सामने, वो छोटी लड़की गायब हो जाती है और वो भयानक जंगल गांव के अंदर बदल जाता है। और उनके सामने बहुत सारे लोग खड़े थे। राम को और मनीष को लगा कि ये सब कुछ छला हुआ है, तो वो उन दोनों को, उन इतने लोगों को देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। उन दोनों को देख वो भागते भागते गिर जाते हैं। गिरते ही उनमें से एक आदमी आगे आता है और उनको उठाकर खड़ा कर देता है और बोलता है इतनी देर से तो सही थे, अब गिर कैसे गए तुम। जब वो उनकी आवाज़ सुनते हैं तो उनको पता चलता है कि ये छलावा नहीं, रियल के आदमी है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से देव की शादी में पहुँचते हैं और अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद उनको ये जब भी छलावा का ख्याल आता है तो इस बात को लेकर हमेशा के लिए डरते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे के लिए कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।